11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का एक्सरसाइज 1.1, इसके हम 1 से लेकर 4th क्वेश्चन इस लेक्चर में लेंगे। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट -16, रूट में -16 प्लस 3 -25 प्लस रूट में -36 माइनस रूट में -625। इसको -16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × 16 प्लस 3 रूट में -25 × -1 प्लस 36 × -1 माइनस 625 × -1। तो यहाँ पे देखिए -√1 का वैल्यू जो होता है स्क्वायर रूट में 16 मतलब 4 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और -√1 इसका वैल्यू आई होती है, आयोटा होता है। -√1 आपको मालूम होगा, -√1 लास्ट लेक्चर में हमने देखा, इसका आंसर आयोटा होता है। प्लस 3 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, रूट में -1 मतलब आयोटा, प्लस 6 रूट में -1 मतलब आयोटा, माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25 और -1 मतलब आयोटा। 4i 5 3 से 15i प्लस 6i माइनस 25i। अभी देखो यहाँ पे सब i है, तो इसका हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ है वो कर सकते हैं। 4 + 15 19i प्लस 6i माइनस 25i, 19 + 6 25i माइनस 25i, 25 और 25 माइनस होता है और उसका वैल्यू होता है 0। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। रूट में -4 प्लस 5 रूट में -9 माइनस 3 रूट में -16। यहाँ पे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू रूट में -1 प्लस 5 9 इंटू -1 माइनस 3 16 इंटू -1 4। अभी स्क्वायर रूट में 4 इसका वैल्यू 2 आता है, रूट में -1 मतलब आयोटा, प्लस 5 रूट में 9 का वैल्यू 3 आता है, रूट में -1 मतलब आयोटा होता है, माइनस 3 रूट में 16 मतलब 4, स्क्वायर रूट 4 16 को 4 आता है और रूट में -1 मतलब आयोटा होता है। अभी इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8i प्लस 5 3 = 15i माइनस 4 3 = 12 आयोटा i। इसका एडिशन 15i प्लस 8i 23i माइनस 12i, 23 माइनस 12 11i। ठीक है, इसका आंसर होता है 11i। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है हमारा, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें क्या करने का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं, इसका कॉन्जुगेट करने का। पहला नंबर है 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। कभी भी हमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका ही कॉन्जुगेट करने का, उसको ही, उसका अपोजिट प्लस आय होता है तो माइनस करने का। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉन्जुगेट ऑफ
3 plus I is 3 minus I, iota. दूसरा है 3 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 प्लस आई, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस आई इज 3 प्लस आई. थर्ड है -√5 -√7 आई, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट आएगा -√5 प्लस √7 आई. ऐसे लिखने का है नीचे, कॉन्जुगेट ऑफ -√5 -√7 आई इज -√5 प्लस √7 आई. फोर्थ क्वेश्चन है -√5. यहाँ पे देखिए हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आयोटा के फॉर्म में. 5 इंटू √-1. यहाँ पे देखिए √5 और रूट में -1 का वैल्यू होता है आई, आयोटा या आई. अभी ये नंबर हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ -√5 आई इज प्लस √5 आई. फिफ्थ क्वेश्चन है √5 माइनस √i, इसका कॉन्जुगेट आएगा √5 प्लस आई. देखो ऐसे नीचे लिखने का है, कॉन्जुगेट ऑफ √5 माइनस आई इज √5 प्लस आई. देखिए ये हमारा जो है वो 6th क्वेश्चन है. 5th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताती हूँ. 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 5i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा -5i, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ 5i इज -5i. यहाँ पे देखिए 0 प्लस 5i, ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट का हमें कॉन्जुगेट करना होता है, इसका आता है -5i. 6th क्वेश्चन हो गया हमारा. अभी 7th क्वेश्चन चल रहा है. √2 प्लस √3i, इसका कॉन्जुगेट आएगा √2 माइनस √3i. ये इमेजिनरी पार्ट है, उसका हम कॉन्जुगेट करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे लिखने का है कॉन्जुगेट ऑफ √2 प्लस √3i इज √2 माइनस √3i. 8th क्वेश्चन है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका कॉन्जुगेट आएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा. कॉन्जुगेट ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा इज cos थीटा माइनस i sin थीटा. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड a एंड b. a एंड b का वैल्यू हमें फाइंड करने का है. क्वेश्चन नंबर उसमें 1 है a प्लस 2b प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i. यहाँ पे देखिए ये जो है वो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेटिंग भी बोल सकते हैं आप. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर
ए प्लस 2b, ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करने का है, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करने का है। आई नहीं लिखने का है यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आई लिखने का नहीं है, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 6। आई जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ रियल नंबर जो है उसको ही कंपेयर करने का है। यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमें मिला है 3, तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर, ए का वैल्यू जो है वो यहाँ पे भरेंगे। इस प्रकार हमें ए और बी का वैल्यू मिल गया। a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू हाफ 1/2। यहाँ पे देखिए सेकंड जो है a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस 5a। a माइनस बी प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू a प्लस 5i, equating complex numbers। यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a ये रियल पार्ट्स है, और a प्लस बी आई 5i ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। a माइनस बी इज इक्वल टू a हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आई यहाँ पे लिखने का नहीं है। a माइनस ए, अभी a ये जो है वो इक्वल टू साइन के यहाँ पे आएगा, तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बी उधर जाके यहाँ पे आके प्लस बी हो जाएगा। a माइनस ए क्या होता है 0, तो b का वैल्यू हमें मिल गया है 0, एंड यहाँ पे हम b का वैल्यू भर सकते हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। हमें a और b का वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है हमारा a प्लस बी 2 प्लस आई इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई। यहाँ पे देखिए, अभी पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करके फिर सॉल्व करने का। a से हम 2 प्लस आई को a ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a से दूसरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और b से 2 प्लस आई ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे लिखने का है। 2a प्लस ai प्लस 2b प्लस bi इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a i। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक साथ लिखने का है, और रियल पार्ट एक साथ लिखने का है। यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर
आई हमने कॉमन निकाला। तो a प्लस बी के फॉर्म में, बी आई के फॉर्म में हमें दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलने चाहिए। अभी हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल पार्ट जो होता है वो यहाँ पे हमें लिख रही हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a। देखिए यहाँ पे हम कॉमन 2 नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। बी यहाँ पे रखेंगे a प्लस बी और ये 2a जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे इज इक्वल टू 10। 2a इज यहाँ पे 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1। 2b माइनस 1b प्लस 1b होता है इज इक्वल टू 1, मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन मिला हमें। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखिए 2a माइनस 2a प्लस a माइनस 1a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए, इसको हमें सॉल्व करने का है। देखो ये दो इक्वेशन जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 10। 3a ये दोनों जाते हैं इज इक्वल टू माइनस 9। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3, a इज इक्वल टू माइनस 3। अभी ये जो a की वैल्यू मिल गई है हमें, वो हम पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। टू a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 2 माइनस 3 a का वैल्यू अपने भर दिया इज इक्वल टू 1। माइनस 6 प्लस बी इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 प्लस 6, b का वैल्यू हमें मिला 7। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट हमें दिया है लेकिन रियल पार्ट दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे? कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर देखो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 प्लस हम लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट हमारा 0 आ गया। 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इक्वल टू क्या आता है 12, ए बी आई 12i। इसको कंपेरिजन करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू b एंड ए बी इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a यहाँ पे रखेंगे और b अपॉन 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
एंड अभी यहाँ पे हम a का वैल्यू भरेंगे। a का वैल्यू b/3 इंटू b इज इक्वल टू 12। Therefore a is equal to b/3 and b into b square upon 3 is equal to 12। b square is equal to 12 3 जा 12 इंटू 3 होगा 36। तो b जो होगा प्लस रूट में 36, मतलब b की वैल्यू प्लस और माइनस 6 होगी। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू भरेंगे प्लस और माइनस 6/3। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी +2 और a इज इक्वल टू -2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, +2 या -2। तो यहाँ पे हमें a और b के वैल्यू मिलेगी। अभी 5th क्वेश्चन है हमारा 1 + a + ib इज इक्वल टू 3 - 2i। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। नहीं तो ये जो नंबर है इसके नीचे लिखेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं इज इक्वल टू 3aib, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ऊपर आएगा, और ये 3 - 2i यहाँ पे हम लिखेंगे। ये जो नंबर है हम इसके नीचे लिख सकते हैं, तो हमें ये इजी पड़ेगा। इसको कॉन्जुगेट निकाल के हमें रैशनलाइज करने का इज इक्वल टू a + ib। देखिए यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करके इसका 3 - 2i का कॉन्जुगेट आएगा 3 + 2i, और नीचे भी हम 3 + 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को हमने 3 प्लस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। a + b, देखो यहाँ पे a + b और a - b के फॉर्म में आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3² - 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू a + ib। यहाँ पे लिखने का है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। थ्री माइनस 2i का कॉन्जुगेट 3 + 2i है, हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये नंबर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कॉन्जुगेट से 3 + 2i से इज इक्वल टू a + ib। अभी यहाँ पे देखिए इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा a + b a - b, मतलब a² - b²। थ्री का स्क्वायर आता है 9, 2 का स्क्वायर आता है 4, और i का स्क्वायर मतलब -i होता है a + ib। देखो i का स्क्वायर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसका वैल्यू -1 होता है। पे i का वैल्यू जो है -1 हमने पुट कर दिया। 3 + 2i इज इक्वल टू 9 + 4, -4 1 जा 4, -4 प्लस 9 + 4 a + i। 3 + 2i 9 + 4 13 इज इक्वल टू a + ib। यहाँ पे देखिए हम सेपरेट करेंगे 3/13, ऐसे भी लिख सकते हैं 3/13 और 2i/13 प्लस 2i/13 इज इक्वल टू a + ib। अभी कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स या इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर,
Comparing the complex numbers. ए की वैल्यू हमें मिलती है 3/13 एंड बी की वैल्यू मिलती है हमें 2/13। सिक्स्थ क्वेश्चन है a प्लस आई बी 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ पे देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए से, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू 1 a इंटू आई ए आई प्लस आई बी इंटू 1 ही है ना, यहाँ पे 1 ही है। आई बी इंटू 1 आई बी आता है प्लस आई बी इंटू आई इंटू आई स्क्वेयर आता है, b इज इक्वल टू 2 प्लस आई। a प्लस, यहाँ पे देखिए हम कॉमन निकाल सकते हैं i, तो a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर में i कॉमन निकाला हमने। यहाँ पे आई स्क्वेयर का वैल्यू जो होती है -1 होती है, b इज इक्वल टू 2 प्लस आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। a प्लस बी आई, यहाँ पे -1 प्लस माइनस माइनस b इज इक्वल टू 2 प्लस आई। a माइनस बी, ये हमारा रियल a और माइनस b, इसको साथ में लिखेंगे और a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ए इमेजिनरी पार्ट हो गया 2 प्लस आई। देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 2 प्लस 1, एडिंग किया ना हमने, तो माइनस बी प्लस बी जाता है और a प्लस ए 2a होता है 2 प्लस 1 3, तो a इज इक्वल टू क्या आता है 3/2। a का वैल्यू मिल गया हमें। a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 3/2 माइनस बी इज इक्वल टू 2, माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो यहाँ पे देखिए b 2 2 ज़ा 4 माइनस 3/2 माइनस b इज इक्वल टू 1/2, मतलब b का वैल्यू -1/2 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a and b belongs to real numbers. I is equal to √-1. State the values of a and b. इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i और दूसरे ब्रैकेट में है -2 प्लस i। हम पहले 1 से ये दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू आई प्लस 2i, 2i इंटू -2, 2 2 ज़ा 4i
2i इंटू आई प्लस 2i स्क्वेयर -2 प्लस 2i माइनस 4i, इसका आंसर होता है -2i, और 2i स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1। आई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है -1। अभी देखिए यहाँ पे i का वैल्यू होता है रूट में -1, आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा आई क्यूब, आयोटा फोर्थ का वैल्यू होता है 1। तो ये आप ध्यान में रखिए हमेशा के लिए, ये हमें पूरे क्वेश्चंस में हमें ये यूज होंगे। -2 प्लस माइनस -2i -2 -2 इसका एडिशन होता है -2 माइनस माइनस प्लस 4 -2i। अभी हमने a प्लस बी आई के स्टेट में इसमें हमने निकाला। अभी स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वैल्यूज a एंड b के वैल्यूज भी निकालने, तो कंपेयरिंग करेंगे हम। कंपेयरिंग विथ a प्लस आई बी इज इक्वल टू -4 -2i। तो a का वैल्यू हमें मिलता है -4 और b का वैल्यू मिलता है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 1 प्लस i और 1 माइनस i का -1 डिग्री जो है -1 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस i, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस i। यहाँ पे इंडाइसिस के रूल्स आपको मालूम होंगे, a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m। तो a रेज टू, अभी ये देखो यहाँ पे -1 इसका इंडेक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, a रेज टू m लिखा है वैसे हमने पॉजिटिव कर सकते हैं इसको। 1 प्लस i इंटू 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i। यहाँ पे देखिए अभी क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस i डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 1 प्लस i का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, i का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। i 1 प्लस 2i a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू i 2i प्लस i का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर। अभी हम i का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 भरेंगे। 1 प्लस 2i -1 -1 का i का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है यहाँ पे। तो बाजू में करेंगे इसका 1 प्लस 2i -1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस और 1 प्लस और 1 माइनस जाता है 2i अपॉन 2
2 2 जानता है, आंसर आता है हमारा आयोटा। अभी इसको हम सिर्फ आयोटा मिला है हमें, इसको हम 0 + 1 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, a + bi के फॉर्म में। तो a की वैल्यू हमें मिलती है 0 और b की वैल्यू मिलती है 1। थर्ड क्वेश्चन है I 4 + 3i अपॉन 1 - i। i और 4 + 3i का हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आता है 4i + 3i × i स्क्वायर, 3i का स्क्वायर आता है 1 - i। 4i, i का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। 4i - 3, 3 × 1, 3 × 3 +- -3, 1 - i। यहाँ पे हम 1 - i के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रैशनलाइजेशन करेंगे। वन + i 1 - i, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए 4i से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4i 1 × 4i, 4i × i प्लस 4i का स्क्वायर होता है -3 1 × 3 -3i, -3 × i -3i अपॉन 1 - i का स्क्वायर होता है -1। फोर i + 4 -1, i का स्क्वायर माइनस होता है -3 -3i अपॉन 1 + 1। 4i और ये -3i सेम टर्म से ये बाजू में लेके आएंगे हम। 4 1 × 4 -4 -3 अपॉन 2। 4i - 3i i -4 + -4 -3 अपॉन 2 i -7 अपॉन 2। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, i अपॉन 2 -7 अपॉन 2। इसको हम क्या करेंगे अभी 1 अपॉन 2 i -7 अपॉन 2। a प्लस ib के ib से हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू हमें -7 अपॉन 2 आता है और b का वैल्यू हमें 1 अपॉन 2 आता है। फोर्थ क्वेश्चन है 2 + i अपॉन 3 - i 1 + 2i। टू प्लस i, ये दोनों ब्रैकेट का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3, 3 × 2i 6i -i × 1 -i × 2, 2 1 × 2 -2i स्क्वायर -i × 2i, 2 1 × 2 i × i स्क्वायर। 2 + i
3 प्लस 6i माइनस 1i, इसका एडिशन होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 1 प्लस 5i माइनस 2i का स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, यहाँ पे भर दिया हमने, 2 प्लस i 3 प्लस 5i माइनस माइनस प्लस 2 होता है, 2 प्लस i अपॉन 3 प्लस 2 5 प्लस 5i, 2 प्लस i 5 प्लस 5i, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। टू प्लस आई 5 माइनस 5i अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा माइनस 5i का स्क्वायर, टू इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10i प्लस 5i माइनस 5i का स्क्वायर, अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25i का स्क्वायर, यहाँ पे 10 माइनस 5 माइनस 5i माइनस i का 5, यहाँ पे हम माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू भरेंगे, 25 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 10 माइनस 5i माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 25 माइनस माइनस प्लस, 25 1 ज़ा 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस प्लस हो जाता है, 10 प्लस 5 15 अब माइनस 5i अपॉन 50, यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे 15 अपॉन 50 माइनस 5i अपॉन 50, 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 50, 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10i, a प्लस आई बी से हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिलता है 3 अपॉन 10 और b का वैल्यू मिलता है माइनस 1 अपॉन 10। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई ब्रैकेट का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इंडक्सेस के रूल्स में हमने देखा है, देखो a प्लस बी रेस टू m, तो यहाँ पे a रेस टू m और b रेस टू m, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इंडक्सेस के थे, उसमें सब ये आता है। देखिए अभी इसका स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना वैसे, तो 1 प्लस 2i प्लस i का स्क्वायर, 1 माइनस 2i प्लस i का स्क्वायर, 1 प्लस 2i, अभी i का वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे तो माइनस 1 आता है, अपॉन 1 माइनस 2i, यहाँ पे हम i का वैल्यू भरेंगे माइनस 1, 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2i माइनस 1,
देखो +1 - 1 जाता है, यहाँ पे भी +1 - 1 जाता है, तो 2i अपॉन -2i, 2 जाता है, i भी जाता है, तो आंसर हमारा मिलता है 1 -1। 2i और 2i जाता है, आंसर हमारा इधर माइनस है, तो -1 हमारा 2i 1 जा 2i ऐसे ही होते हैं, -1 आता है। तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट मिला है हमें, इमेजिनरी पार्ट मिला नहीं है, तो हम इमेजिनरी पार्ट -1 + 0i ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a + bi के फॉर्म में। तो देयरफॉर a का वैल्यू मिल गया -1 और b का वैल्यू हमें मिल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके लिए हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, इसके लिए हमको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 + 2i ब्रैकेट में डालेंगे इसको, और यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5i प्लस 3 - 2i इंटू 2 - 5i, और नीचे हमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 - 5i 2 + 5i, 3 × 2 3 2 = 6, 3 × 5i 3 5 = 15i, 2i × 2 2 2 = 4i, 2 × 5 2 5 = 10, i × i स्क्वायर होता है, प्लस 3 × 2 6 होता है, 3 × -5 5 3 = 15i, 2i × 2 2 2 = 4i -4i, 2 5 = 10 माइनस प्लस होता है, 2i × 5i माइनस प्लस, और 2 5 = 10 i स्क्वायर। नीचे देखिए a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर, 6 + 15i + 4i 19i होता है यहाँ पे, 10 i स्क्वायर का वैल्यू -1 भरेंगे, प्लस 6 15i - 4i -19i होता है यहाँ पे, प्लस 10 i का स्क्वायर -1 होता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -5i का स्क्वायर, i का स्क्वायर 25 और i का स्क्वायर -1, 6 + 19i 10 × 1 -10, 10 × -1 -10, प्लस 6 -19i 10 × -1 -10, 4 25 माइनस आता है, 25 1 = 25 माइनस प्लस होता है, प्लस 25, 6 + 6 12, 19i -19i जाते हैं, -10 -10 -20 आता है, 4 + 25 29, 12 - 28 -8 अपॉन 29। यहाँ पे देखो ये भी रियल पार्ट आ गया, हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं मिला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8 अपॉन 29 प्लस 0i, a + bi के फॉर्म में हमने लिखा। तो a का वैल्यू हमें मिला -8 अपॉन 29 और b का वैल्यू मिलता है 0। अभी हम 7th क्वेश्चन लेंगे, 1 + i का क्यूब है, माइनस क्यूब है, -3, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 + i का क्यूब,
ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो इंडाइसेस का a रेज टू माइनस m रहता है तो 1 अपॉन a रेज टू m, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये इंडाइसेस का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करने का है, हमें a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने का है। अभी a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये हमें फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर 1 b मतलब i a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर 1 और i का स्क्वेयर प्लस b का क्यूब मतलब i का क्यूब। वन का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 और i 3i प्लस 3 1 और i का स्क्वायर 3 1 जा 3 i का स्क्वायर मतलब -1 प्लस i का क्यूब का वैल्यू जो होता है वो -i होता है। 1 प्लस 3i माइनस 3 1 जा 3 -3 माइनस i -i 2i होता है। यहाँ पे -i बाजू में लिखेंगे हम और -3 1 प्लस -3 प्लस 1 -2 3i -1 प्लस 2i यहाँ पे हम करेंगे -2 प्लस 2i, ये हमें मिला। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। -2 2i अपॉन -2 2i। a प्लस बी a माइनस बी -2 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आता है, -2i का स्क्वायर -1 होता है, -2 अपॉन 4 -2 1 जा 2 -2 माइनस प्लस 4 प्लस 2 -2i अपॉन 6। तो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे -2 अपॉन 6 -2 अपॉन 6i 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3i। यहाँ पे a प्लस बी i से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिलता है -1 अपॉन 3 और b का वैल्यू मिलता है -1 अपॉन 3। क्वेश्चन है 2 प्लस रूट -3 अपॉन 4 प्लस रूट -3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी -√3 है ना, इसको हम √3 इंटू √-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा √3i। रूट में -1 का वैल्यू i आता है, आयोटा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3i अपॉन 4 प्लस √3i। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
2 प्लस रूट 3i इंटू 4 माइनस रूट 3i, a प्लस बी ए माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 रूट 3i प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 3i, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 आता है, i इंटू आई स्क्वेयर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर आई स्क्वेयर। टू रूट 3 प्लस 4 रूट 3i, तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 सेम है, 2 रूट 3i 4 रूट 3i, मतलब 4 माइनस 2 हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्लस 2 रूट 3i माइनस 3i का स्क्वायर माइनस 1 होता है अपॉन 16 माइनस 3i का स्क्वायर माइनस 1 होता है, 8 प्लस 2 रूट 3i माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होता है, 16 माइनस माइनस 3, 8 प्लस 3 11 आ जाता है यहाँ पे, प्लस 2 रूट 3i अपॉन 16 प्लस 3 19 होता है, 11 अपॉन 19 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 19, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो a प्लस बी आई से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू होता है 11 अपॉन 19 और b का वैल्यू होता है 2 रूट 3 अपॉन 19। नाइन्थ क्वेश्चन है माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट माइनस 4 प्लस 1 माइनस रूट में माइनस 9 प्लस 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ये रूट में जो -4 माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसको हम आयोटा के फॉर्म में लाएंगे। माइनस रूट में 5 पॉजिटिव नंबर्स को नहीं लाएंगे, माइनस जो होता है नेगेटिव नंबर्स उसको ही सिर्फ हम आयोटा के फॉर्म में लाएंगे। रूट 4 रूट इंटू माइनस रूट 1 ना, तो इसको आयोटा बोल सकते हैं हम। रूट 4 माइनस रूट 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट में -1, तो ये माइनस रूट 1 जो होता है वो आयोटा होता है, प्लस 1 माइनस रूट 9 आयोटा प्लस ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम -3i का स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 2 4 का आता है 2i स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस रूट 9 यहाँ पे रूट 9 का 3i स्क्वायर रूट 3 आता है 3i, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3i का स्क्वायर -1 होता है ना, -3 का स्क्वायर 9
-1, 4 माइनस 9 -1, आई का स्क्वायर -1 होता है। -√5 प्लस 4i प्लस 1 माइनस 3i प्लस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 1 जा 9, 4 प्लस 9, 4i माइनस 3i -√5 प्लस i, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, -√5 प्लस 14 प्लस i, यहाँ पे a प्लस बी आई से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू होता है -√5 प्लस 14 और b का वैल्यू मिलता है हमें 1। b के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब i के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। टेंथ क्वेश्चन है 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, 4 प्लस 9 13। अभी इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 13 प्लस 0i ऐसे लिख सकते हैं और इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी आई से। तो a का वैल्यू हमें मिलता है 13 और b का वैल्यू मिलता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, 4i का क्या है यहाँ पे 8 है ना, -3i का 9th प्लस 3 अपॉन 3i का स्क्वायर, 3i का 11th माइनस 4i 10th -2। ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करने का है, देखिए 4 के टेबल में i का जो डिग्री होता है वो 4 के टेबल में लाने का है हमेशा, मतलब 8 4 2 जा 8 ऐसे करके। तो यहाँ पे 8 तो है पहले, तो i का 8th, i का 4th वैल्यू जो होता है, i का डिग्री 4th जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो i का 4 के टेबल में या 4 से डिवाइड होने वाले कौन से भी जो नंबर्स होते हैं ना, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो ऐसे स्वरूप में हम ऐसे फॉर्म में इसको लाने का है हमें। 4i का डिग्री 8 है, -3, यहाँ पे देखो i8 इंटू आई का 1 ऐसे लिख सकते हैं। आई का डिग्री 9, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू आई का 1 डिग्री, मतलब 8 प्लस 1 a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है a⁸ समझा, और a⁻1, तो इसका वैल्यू क्या होता है a⁻9। ऐसे हमने i⁻9 i⁻8 इंटू i⁻1 लिखा है, प्लस 3 अपॉन 3i 8
इंटू आई रेस टू 3 माइनस 4 आई रेस टू 8 इंटू आई रेस टू 2 माइनस 2। 4 आई रेस टू 1 होता है इसका वैल्यू, माइनस 3 आई रेस टू 8 1 होता है, और आई रेस टू 1 मतलब आई होता है, प्लस 3 अपॉन 3 इंटू आई रेस टू 8 1 होता है, आई रेस टू क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है, माइनस 4 आई रेस टू 8 1 होता है, आई रेस टू स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, माइनस 2। आई का क्यूब जो होता है वो माइनस आई होता है, और आई का स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू माइनस 1 होता है। 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 3 आई प्लस 3 अपॉन 3 1 जा 3 आई इंटू आई माइनस आई माइनस 3 आई हो जाएगा। 3 1 जा 3 इंटू माइनस आई मतलब 3 माइनस 3 आई माइनस, यहाँ पे देखिए आई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 1 जा 4 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 4, और यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 3 अपॉन माइनस 3 आई प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 आता है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 3 आई प्लस 2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4 माइनस 3 आई प्लस 3 अपॉन माइनस 3 आई प्लस 2 इंटू माइनस 3 आई माइनस 2 और माइनस 3 आई माइनस 2। फोर प्लस 3 7 आता है, 7 माइनस 3 आई और माइनस 3 आई माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस 3 आई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 21 आई, 7 2 ज़ा माइनस 14 माइनस 3 आई इंटू माइनस 3 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9 आई का स्क्वायर माइनस 3 आई इंटू माइनस 2 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 ज़ा 6 आई अपॉन 3 आई का स्क्वायर माइनस 3 का आई का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आई का स्क्वायर, यहाँ पे हम आई का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 21 आई प्लस 6 आई। सेम टर्म्स होते हैं जो वो साथ में लाएंगे, माइनस 14 प्लस 9 आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, 9 माइनस 1 माइनस 4, 21 माइनस 21 प्लस 6 माइनस 15 आई माइनस 14 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 9 माइनस 23 आता है, माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13। अभी हम इसको सेपरेट करेंगे, माइनस 15 अपॉन माइनस 13 आई माइनस 23 अपॉन माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 15 अपॉन 13
माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाता है, I प्लस 23/13। A प्लस बी आई से कंपेयर करें तो A का वैल्यू हमें मिलता है 23/13 और B का वैल्यू मिलता है 15/13। इस प्रकार हमने यहाँ पे 1 to लेकर 4th क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आगे के जो क्वेश्चन है 5 to लेकर 9 तक वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे।